वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कॉकरोच की बॉडी वॉल एंड एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स की बनी हुई होती है बॉडी वॉल: क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्यूटिकल के बारे में। एंटायर बॉडी इंक्लूडिंग अपेंडेजेस इज कवर्ड बाय ए थिक ब्राउन कलर्ड नॉन लिविंग हार्ड एंड काइटिनस क्यूटिकल विच फॉर्म एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। पूरी की पूरी बॉडी अपेंडिसेस के साथ एक थिक ब्राउन कलर का जो नॉन लिविंग हार्ड और काइटिनस क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड होती है, जो कि इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन को फॉर्म करती है। इट इज़ सीक्रेटेड बाय हाइपोडर्मिस अंडरनीथ। ये जो उसके नीचे जो क्यूटिकल के नीचे स्थित हाइपोडर्मिस के द्वारा सीक्रेट होती है। स्ट्रक्चर ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ए हॉर्नी प्रोटीनियस सब्सटेंस, केमिकली एंड अमीनो पॉलीसैकेराइड C32, H54 एंड 4O21। क्यूटिकल क्या है? काइटिन की बनी होती है, जो कि एक हॉर्नी प्रोटीनियस पदार्थ होता है। केमिकली ये अमीनो पॉलीसैकेराइड होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड रेजिस्टेंट टू मोस्ट सॉल्वेंट्स। और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ज़्यादातर सॉल्वेंट्स में के लिए रेजिस्टेंट होता है। अगर आप ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें इंटेगुमेंट ऑफ इंसेक्ट, तो आप ये देखिए, ये तो हैं ब्रिस्टल्स, डक्ट ऑफ डर्मल ग्लैंड्स नीचे निकली हुई है। ये है एपिक्यूटिकल, दिस इज एक्सोक्यूटिकल, लैमिनेटेड एंडोक्यूटिकल, ये पोर कैनाल्स मौजूद हैं, ये डर्मल ग्लैंड्स हैं, और सबसे नीचे जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिफरेंट सेल्स हैं, जैसे कि एपिडर्मल सेल, ट्राइकोजन सेल, टॉर्मोजन सेल, ओइनोसाइट्स एंड हीमोसाइट्स। ये सेल्स किस में हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं। क्यूटिकल ऑफ इंसेक्ट बिकम हार्ड ड्यू टू सर्टेन प्रोटीन एंड काइटिन। जो इंसेक्ट की क्यूटिकल है वो हार्ड होती है क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोटीन और काइटिन मौजूद होता है। हार्डनिंग ऑफ क्यूटिकल ड्यू टू काइटिन इज कॉल्ड स्क्लेरोटाइजेशन। जो क्यूटिकल की हार्डनिंग होती है, इसको जो है इसको स्क्लेरोटाइजेशन कहा जाता है। जो क्यूटिकल के कारण जो काइटिन के कारण जो क्यूटिकल की हार्डनिंग होती है, इसको स्क्लेरोटाइजेशन कहा जाता है। एंड इट्स हार्डन प्लेट्स आर कॉल्ड स्क्लेराइड्स। और इन जो प्लेट्स जिससे हार्ड हो जाती हैं उसको स्क्लेराइड्स कहा जाता है। एट द जॉइंट्स स्क्लेराइड्स आर कनेक्टेड बाय सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। जहाँ पे जॉइंट्स के ऊपर आप देखेंगे तो ये जो स्क्लेराइड्स जो प्लेट्स हैं वो किसके द्वारा, एक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के द्वारा कनेक्टेड होती हैं, जिनको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। विच अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड अपेंडिसेस, जो बॉडी के मूवमेंट को और अपेंडिसेस के मूवमेंट को अलाउ करते हैं। हार्ड हेड आर्मर मेड ऑफ सेवरल प्लेट्स। जो हेड आर्मर है वो कई प्लेट्स का बना होता है। इन ईच थोरेसिक एंड एब्डोमिनल सेगमेंट देयर आर 4 स्क्लेराइड्स। हर एक थोरेसिक और एब्डोमिनल सेगमेंट जो है वो 4 स्क्लेराइड्स यानी कि प्लेट्स का बना होता है। ए डोर्सल टर्गम, ए वेंट्रल स्टर्नम एंड 2 वेरी स्मॉल लेटरल प्लूरा, जो दोनों साइड्स में होती हैं। क्यूटिकल ऑल्सो लाइन्स द फोरगट। क्यूटिकल फोरगट को लाइन करती है। हाइंडगट, ट्रैकिया एंड जेनाइटल डक्ट्स। जो फोरगट, हाइंडगट, ट्रैकिया एंड जेनाइटल डक्ट्स को क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होती हैं। न्यूमरस इन्वेजिनेशन ऑफ क्यूटिकल फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ एंडोस्केलेटन दैट ऑफ हेड इज कॉल्ड टेंटोरियम। जो हेड पे अगर होते हैं इन्वेजिनेशन क्यूटिकल में तो उसको टेंटोरियम कहा जाता है। वाइल दोज ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन इट इज कॉल्ड एपोडेम्स। अगर हेड रीजन पे इन्वेजिनेशंस होते हैं तो उनको टेंटोरियम कहा जाता है, और अगर थोरेक्स और एब्डोमेन में होते हैं तो इनको एपोडेम्स कहा जाता है। द स्टिफ इमूवेबल ब्रिस्टल्स स्पाइंस कवरिंग द बॉडी एंड अपेंडिसेस आर द आउटग्रोथ ऑफ क्यूटिकल। जो स्टिफ इमूवेबल ब्रिस्टल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? आउटग्रोथ ऑफ क्यूटिकल होते हैं। अब ये देखिए, ये है टेंटोरियम। टेंटोरियम किसे कहा गया है? जो हेड रीजन पे अगर इन्वेजिनेशंस होते हैं तो उनको टेंटोरियम कहा जाता है। डोर्सल आर्म, बॉडी प्लेट, ओपनिंग एंड पोस्टीरियर आर्म, तो ये जो है ये टेंटोरियम है। और जबकि ये एपोडेम है यानी कि थोरेक्स, और उस पर जो इन्वेजिनेशन पाए जाते हैं थोरेक्स एंड एब्डोमेन पे जो, तो उनको एपोडेम कहा जाता है। तो ये जो है ये एपोडेम है।
हिस्टोलॉजिकली क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। तीन हिस्टोलॉजिकली अगर देखें तो क्यूटिकल तीन भागों की बनी होती है, एपीक्यूटिकल, दूसरा जो होता है वो एक्सोक्यूटिकल एंड थर्ड है वो एंडोक्यूटिकल है। फंक्शंस ऑफ क्यूटिकल, जो क्यूटिकल के फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन, रिजिडिटी और यानी कि उसको एक दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करता है। वैक्सी लेयर प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एवेपोरेशन, क्यूटिकल के ऊपर जो वैक्सी लेयर होती है वो पानी के या वाटर लॉस को रोकती है। इनेबलिंग इंसेक्ट टू लिव इन ड्राई एरिया, तो पानी के लॉस रुकने के कारण जो इंसेक्ट है उसको ड्राई एरिया में जिंदा रहने के लिए ये काम करता है। क्यूटिकुलर इन्वेजिनेशन ऑफर पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स, जो क्यूटिकल के इन्वेजिनेशंस हैं वो अटैचमेंट पॉइंट्स के रूप में मसल्स के साथ काम करते हैं। क्यूटिकुलर लाइनिंग ऑफ फोर एंड हाइंड गट्स प्रोटेक्ट देयर एपिडर्मिस फ्रॉम एब्रेशन बाय द पैसेज ऑफ फूड, जो फोरगट और हाइंड गट में जो क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है वो एपिडर्मिस को डिस्ट्रॉय होने से या एब्रेजन से बचाती हैं। मेलानिन पिगमेंट विद इन क्यूटिकल प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कलरेशन, जो मेलानिन पिगमेंट होता है क्यूटिकल में वो कलरेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मैनी ऑफ द क्यूटिकल आउटग्रोथ फॉर्म सेंसरी रिसेप्टर्स, जो कई क्यूटिकुलर आउटग्रोथ्स जो होती हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स या संवेदक की तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हाइपोडर्मिस पे। हाइपोडर्मिस लाइज बीनीथ द क्यूटिकल विच इट सीक्रेट्स, हाइपोडर्मिस क्यूटिकल के नीचे होती है और क्यूटिकल का सीक्रेशन हाइपोडर्मिस के द्वारा होता है। इट इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एपिथेलियम मेड ऑफ ए सिंगल सेल ऑफ कॉलमनर सेल रेस्टिंग ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंकर्ड टू इट बाई हेमीडेस्मोसोम्स। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड एपिथेलियम होती है जो कि एक सिंगल लेयर होती है कॉलमनर सेल्स की, जो ये हाइपोडर्मिस होती है एक सिंगल लेयर के रूप में होती है कॉलमनर सेल्स की, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे स्थित होती है और वहाँ पर ये हेमीडेस्मोसोम्स के द्वारा एंकर्ड होती है, उससे जुड़ी हुई होती है। इसके अंदर ग्लैंड ये डर्मल सेल्स पाई जाती हैं। फाउंड इन एपिडर्मिस आर ऑफ टू काइंड्स, ये दो तरह की होती हैं। They are concerned with the production of cement layer and different kind of cuticle. Swollen body of gland line in hypodermis while their ducts run through cuticle to open its surface. They probably also secrete phenomena and some hormones. Oonocytes. In adult cockroach, large irregular cells more than 100 micro in diameter appear between hypodermal cells and basement membrane. They probably secrete wax lipid that is transmitted to the surface of the क्यूटिकल। ये वैक्स या लिपिड्स को सीक्रेट करते हैं जो कि सरफेस, जो क्यूटिकल की सरफेस है उस तक पहुंच जाता है या उस पर जाकर जम जाता है। ट्राइकोजन सेल्स स्पेशलाइज्ड मूवेबल एंड हेयर लाइक सेंसरी सीटी प्रोजेक्टिंग अबाउट द सरफेस ऑफ क्यूटिकल आर सीक्रेटेड बाय स्पेशल ट्राइकोजन सेल्स ऑफ द हाइपोडर्मिस। ये ट्राइकोजन जो सेल्स हैं ये जो है सरफेस ऑफ क्यूटिकल पे आर सीक्रेटेड बाय स्पेशल ट्राइकोजन सेल्स ऑफ हाइपोडर्मिस के द्वारा सीक्रेट होती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ए टिपिकल स्टाउट एंड कंटिन्यूस बेसमेंट मेम्ब्रेन बाउंड द इनर सरफेस ऑफ हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे एक टिपिकल स्टाउट और कंटिन्यूस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि हाइपोडर्मिस के नीचे उसको बाउंड किए हुए होती है। इट कंसिस्ट ऑफ एन amorphous granular material probably a mucopolysaccharid। ये एक ग्रेनुलर मटेरियल जो है म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। तो ये है बॉडी वॉल ऑफ कॉकरोच जिसके बारे में आपने पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।